हेलो फ्रेंड्स। आज तक आपने बहुत सी नॉनवेज डिशेस खाई होंगी, परंतु क्या आपको पता है कि दुनिया के कई हिस्सों में घिनौने कीड़े भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही कुछ कीड़ों के बारे में बता रहे हैं। मोपेन कैटरपिलर्स पतंगे का यह अविकसित रूप अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों में काफ़ी पाया जाता है। इस इलाके में मोपेन इल्ली का पालन लाखों डॉलर्स की इंडस्ट्री के तौर पर विकसित हो चुका है। यहाँ महिलाएं और बच्चे इस कीड़े की अविकसित इल्ली को इकट्ठा करने का काम करते हैं। आमतौर पर इल्ली को नमक के पानी में उबालकर फिर धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से इन्हें बिना रेफ्रिजरेशन के लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकता है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी इन्हें भोजन के तौर पर इस्तेमाल में आती है। मोपेन कैटरपिलर के 100 ग्राम में 31 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज और कॉपर भी अच्छा स्रोत है। टिड्डा, यह स्फेनेरिया प्रजाति का टिड्डा है। मैक्सिको में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। आमतौर पर इसे भूनकर लहसुन की चटनी, नींबू के रस और नमक के साथ खाया जाता है। गौरतलब है कि टिड्डों में प्रोटीन की काफ़ी मात्रा होती है। यहाँ भी कहा जाता है कि टिड्डे में 70% से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। बिटचेटी ग्रब, इसे कच्चा खाने पर इसका स्वाद बादाम की तरह होता है। गरम कोयले पर हल्का भूनने पर इसकी त्वचा कुरकुरी हो जाती है और इसका स्वाद भुने गए चिकन की तरह होता है। यह मिट्टी के अंदर विकसित होते हैं और पेड़ों के जड़ों को खाकर अपना पोषण करते हैं। दीमक, आप घर के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाती है। दीमक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के लोगों का अनुसरण कीजिए। आप दीमक को फ्राई करके सुखाकर और उबालकर खा सकते हैं। दीमक में 38% प्रोटीन होती है और इसकी वेनेजुएला प्रजाति में प्रोटीन की 64% मात्रा होती है। दीमक में आयरन, कैल्शियम और अमीनो एसिड भी होता है। अफ्रीकी घुन तकरीबन 4 इंच लंबी है और 5 इंच चौड़ी। घुन की कई अफ्रीकी जनजातियों का पसंदीदा भोजन है। इन्हें फ्राई करने के अलावा वे इसे कच्चा भी खाते हैं। जर्नल ऑफ इंसेक्ट साइंस की 2011 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी घुन पोटेशियम, जिंक, आयरन और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्वों का स्रोत है। खटमल, इनका नाम सुनकर भले ही इन्हें खाने का ख्याल ना आए, लेकिन यह कई पोषक तत्वों का स्रोत है। एशिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के कई हिस्सों में इन्हें खाया जाता है। इनमें प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है। चूंकि इस कीट में काफ़ी दुर्गंध आती है, इसलिए इन्हें कच्चा नहीं खाया जाता। सिर का हिस्सा हटाकर इन्हें भुना जाता है या धूप में सुखाया जाता है। इसे पानी में उबालकर भी खाया जा सकता है। उबालने से इसका हानिकारक प्रभाव खत्म हो जाता है। गुबरेले का लार्वा, गुबरेले की इल्ली इकलौता ऐसा कीट है जो पश्चिम दुनिया में खाया जाता है। नीदरलैंड में इन्हें इंसानों और जानवरों के खाने के लिए ही विकसित किया जाता है। इनसे कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।